आने दो महाराज जी को कोई भोग नहीं। तो छोटी महारानी जी भी नाराज होकर चली गई। उनको तो इतना खुश होना चाहिए, लेकिन देखो खामो खाम नाराज हो गई। ठीक है, मैं महल में ड्यूटी करती हूँ, महाराज जी हो सकते होंगे आते होंगे। क्या भैया द्वारपाल, नमस्ते। जियो खुश रहो। और ये तो ज्यादा कब से हम परेशान हैं। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, कहाँ रहा तू, हम कहाँ रहे थे, को पता नहीं। जहाँ तू रहती वही हम रही। कहता कि सैया की बोइया करवटिया की मजा है। हाँ, और कह दिया जा कुछ हथिया झूठ सब दिखाई का। अच्छा मैं बोले कहते चलिए हमने पुरुष सगाई के लिए सगाई नहीं तारा भाग के चल हमारे संग भाग के चलो, बड़ी दूरे जाए करिए। चित्रा भी ऐसी। हाँ, एक बात बताई मनबो, हरी अखिया मिलावा, हरी अखिया मिलावा, गरबा लगा लगा, हरी अखिया मिलावा, गरबा लगा लगा, जाला राजो जय हो पाजी। हाँ महाराज जी। अरे ये महल को सन्नाटा सा लगता है यार। ये बता कि छोटी महारानी कहाँ है और बड़ी महारानी कहाँ है? महाराज जी, बड़ी महारानी जी महल में है और छोटी महारानी जी को भवन में गई। क्या कहा, छोटी महारानी को भवन में? जी हाँ महाराज जी। क्या छोटी महारानी को किसी ने कुछ कहा है? जी नहीं। को भवन में जाने का कारण क्या बना? इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता है महाराज। कुछ नहीं पता, स्वयं हम जाकर देखेंगे। अगर किसी ने कुछ कहा होगा हमारी महारानी को तो जुबान हम कटवा लेंगे। अगर गुस्से से देखा होगा तो आंखें निकलवाए लेंगे। क्यों हमारे प्राणों से भी प्रिय है। एक जो बेटी देखना ठीक है। आने दो महाराज जी को, तुम्हें बताऊंगी। कहीं पे ये दो फोन में और इस साल में, अरे क्या कमी आई इन्हें। चमक रहा चेहरा तेरा, गुल बदनी गुल,
आज तुम्हारे लिए। अरे मैं काली आपकी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो। पक्ष मनाने आए हो। मुझे सुहाए हर सोच के हर दिल मेरा के लिए मुझे ले जा रहे हो अपने मतलब के लिए, तो मैं अपनी जिंदगी उसी जंगल में बिता देती, परंतु ऐसे माहौल में मैं आग नहीं लगाती। प्रिय महारानी, आज आपको क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा है? आप जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। समझ सोच के अनजान बन रहे हैं। कहते मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। प्रिय महारानी, हम तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत हैं। मैं कहती हूँ कि तुम्हारी प्रिय, तुम्हारी महारानी मर गई तुम्हारे लिए। ऐसा मत कहो, तुम नहीं मेरे सामने रहोगी तो मेरा संसार अंधेरे से दिखाई देगा। तुम अपनी जवानी की आग बुझाने के लिए मुझे लेकर आए थे ना, आपकी जवानी की आग बुझ गई, अब मुझे जाने दो। हम अपना प्रिय समझते, तुम्हें अपना तीनों ईमान समझते, अपना महारानी समझते, ये तुम भूल नहीं होगी। ये आपका झूठा सपना है। हाँ? ये कौन कहता है? कौन कहता है ये सपना है? मैं कहती हूँ। नहीं, ये बताओ, किसी ने कुछ कहा है तो उसे आज हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहे हैं, आप कहे, किसी ने क्या कहेगा मुझे? और किसका औकात है? लेकिन नहीं प्रिय, नहीं, ये सब क्या उल्टी बातें सुनाते हो? बोलो, क्या उल्टी बातें सुनाते हो? मुझसे आप प्यार करते हैं? कितना प्यार करते हैं? अरे तुम्हें अपना तीनों ईमान समझते, अपना जाने जान समझते हैं, इतना प्यार करते हो? जी नहीं। आज क्या बात तुम करती हो? क्या बात तुम करती हो? क्या होशो हवा तुम्हारा खोया हुआ है? महाराज जी, आप मुझे इस दरबार में राजरानी बना के रखना चाहते हैं? रखना नहीं, रखे हैं। अगर मुझे इस दरबार में राजरानी बना के रखना चाहते हैं तो अभी भी मेरा एक शर्त है। तुम एक बार और किसी वक्त एक शर्त नहीं, 2-4 शर्त बोलो, हम वो पूर्ण करने के लिए तैयार हैं। 2-4 बोलो। क्या सच कहते हैं? सच कहते हैं? बाबा सच कहते हैं। बंदूक का निकला गोली और राजाओं का बोली एक कानून बन जाता है, वापस नहीं होता है। अगर मुझे इस दरबार में रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो बड़ी महारानी जो रत्ना है उसे इस महल से निकालना होगा। क्या हुआ? झटका लगा? आपने मांगते मांगते मुझसे क्या मांग बैठी?
क्या मांग बैठी? आपकी जान तो नहीं मांग बैठी? वो हम कर नहीं पाएंगे प्रिय। अगर रत्ना की तरफ से कुछ गलती हो गया प्रिय तो यहाँ कोई नहीं, उनके गुनाहों का हम तुमसे क्षमा मैं मांगते हैं। कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। जो मैं कहती हूँ और आप स्वीकार करेंगे या नहीं। उसे इस महल से नहीं निकालेंगे तो मैं खुद ये महल छोड़ के चली जाऊंगी अपने जंगल की तरफ। लेकिन तुम चली जाओगी तो अपना क्या होगा? अपना मैं क्या जानू, तुम बड़ी महारानी को लेकर रहो। नहीं प्रिय, वो बड़ी महारानी भी रहेगी, तुम भी रहोगी। मैं नहीं रहूंगी। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। लेकिन हम आपने कभी झूठ नहीं बोले। हम पहले बता दिए थे कि हमारे पास महारानी है, तो फिर बेगुनाह की सजा हमें। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। जो मेरा फैसला है आप करेंगे या नहीं। और कुछ मांग लो जान, और कुछ और आप क्या देंगे? ये बात हम नहीं आप बड़ी महारानी को इस महल से निकालेंगे या नहीं? निकाल पाएंगे। नहीं निकाल पाओगे तो फिर जमा चलिए अपनी जंगल की तरफ। मेरे पीछे मत आना महाराज जी। मेरे रास्ते में कांटा बनकर मत चुभना मेरे पैरों में। मुझे जाने दीजिए, मुझे अपनी जंगल की तरफ। अरे अपना क्या होगा? अपना क्या होगा ये तो सोचो। तो मैं क्या करूं? क्या सोचूं मैं? आप तुमने रूठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझे तो क्या तुम सच में चली जाओगी? हाँ, सच में चली जाओगी? अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है? हमें आपने अपने दिल से निकाल दिया। हाँ, मैंने निकाल दी आपको। लेकिन और आपने मुझे अपने दिल से निकाल दीजिए। लेकिन तो टेबलेट सल्फास निकाल नहीं दीजिए, मैं निकल चुकी आपके दिल से। हमारे लिए दो टेबलेट सल्फास का ला दो प्रिय, हम यही खाकर मर गए। चाहिए स्टोर से लाके खा लीजिए और मर जाइए। अरे तुम्हारा गुस्सा तीखी मिर्ची बराबर है, तीखी मिर्ची बराबर है प्रिय। हम आपका कहना पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो करके आओ। चलो महल में हम तुम्हारा कहना पूर्ण करेंगे। मैं महल में नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? जी नहीं। कहाँ जाओगी? मैं यहीं पे इंतजार करूंगी। अरे आजकल का जमाना बहुत खराब है यहाँ। महाराज जी, जमाना मुझसे है, मैं जमाने से नहीं हूँ।
अरे ये महाराजगंज का एरिया नहीं ठीक है। तो आपके लिए नहीं ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है। तो हम चाहते हैं उन्हें निकाल कर आएंगे तब यहाँ से तुम चलोगी। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। वहां से मैं फोन करूंगा, चलिए आने। मैं यहीं पे इंतजार करूंगा। अरे भगवान, तुम्हारा गुस्सा तो तीखी मर्जी से नहीं देखी है, लेकिन जाना नहीं प्रिय, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। हम जा रहे हैं, उन्हें निकाल के आएंगे, निकाल के आएंगे। देखती हो तुम निकाल के आते हो या नहीं। हरि मारा ठुमका, मारा ठुमका, बदल गई चाल में दीवार का देखा, ये हमारा जमाल में दीवार का देखा, अरे हमारा जमाल में क्या बताऊं, आज समय के 10 बज गए, महाराज जी मेरे पास नहीं आए। इतना देर तक तो कभी नहीं सोते थे। मंत्री साहब, ओ मंत्रीवर, क्या करे मंत्री जी, ड्यूटी करते करते बेचारे थक जाते हैं। को भोर पे बैठे हैं। और खुश रहो, खुश रहो। आपने मुझे याद किया। मंत्री साहब, हाँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। महाराज जी की बात क्या है? महाराज जी अभी मेरे पास नहीं आए, क्या बात है? महाराज जी, ये रंगमहल की बात है, ये रंगमहल की बात है। वह हमारा रहना उचित नहीं महाराज जी। आप सोच कर देखिए, महाराज क्यों नहीं आए? ठीक है, मैं खुद ही जाके देखती हूँ। आज क्या महाराज जी रात दरबार में रही है और महाराज जी मुझसे पूछ रही है। खैर कोई बात नहीं, जाने दो, उन्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि महाराज जी रात दरबार में आए क्यों नहीं। हमें कहीं सुकून नहीं मिलता। लगता है अगर भोलेनाथ दम टूट जाए तो भी ठीक है, मेरा मौत ले लीजिए, मौत पठा दीजिए। आज इतना रात आ गया, नींद नहीं आता, लगता है यूं ही मर जाऊंगा। महाराज, इस हाल में क्या बात है? तो मेरे प्यारे पिया, आपको क्या हुआ? मेरे प्यारे आपको क्या हुआ? बात कुछ भी समझ मेरे आया। आज तक ऐसी हालत हरे रखिया की, कुछ तो बदलाइए। तो मेरे ऊपर गिर पड़ा है गम का पत्र, गिर पड़ा प्रिय गम का पत्र, और गम का भारी तूफान है, मैं कैसे करूं सवार। महाराज, मैं कुछ समझी नहीं, क्या हुआ? आप क्या कह रहे हैं? प्रिय, आज पूरी रात नींद नहीं आया। ऐसा हो सकता है कि हाथ अटैक
आ जाएगा, अब मर जाएंगे। महाराज महाराज भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, साफ साफ बताइए क्या बात है, किस परेशानी में आप पड़े हैं? प्रिय क्या कहूँ, इधर जाते हैं तो तालाब है, इधर जाते हैं तो कुइयां है, चाहे तो हम किस तरफ जाएं? महाराज महाराज पहेलियां मत बुझाइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है, साफ साफ बताइए महाराज बात क्या है? तुम मेरे लिए क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, ये कुछ नहीं। महाराज महाराज जितना हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगी, अगर आप कहें तो मैं अपनी जान दे दूं महाराज। नहीं, जान नहीं देना होगा। हम छोटी महारानी बिरजमा से एक वचन हार गए प्रिय, आज उसी वचन के लिए हम मजबूर हो गए। महाराज आप छोटी रानी से कोई वचन हारे हैं? जी, क्या वचन हारे हैं महाराज? हम उनसे वचन हार गए कि तुम्हारे गोद से जो संतान का जन्म होगा उसी का हम राज तिलक करेंगे, राज तिलक करेंगे। बस इतनी सी बात है? जी महाराज सिर्फ आप वादा किए हैं, मैं वादा नहीं की हूँ, लेकिन मैं आपके सामने वादा करती हूँ कि आपसे पहले मैं वसीयत कर देती हूँ कि छोटी रानी के कोख से लड़की होगी या लड़का होगा, मेरे इस राज और ताज का वारिस वही बनेगा। लेकिन उस पर भी वो खुश नहीं है, उस पर भी वो खुश नहीं है। महाराज अगर उस पर भी वो खुश नहीं है तो आखिर वो खुश किस बात पे है? उनका कहना है कि महाराज एक म्याद में दो तलवार नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मतलब प्रिय कि एक राजा के पास दो रानी नहीं होगी। लेकिन महाराज आप तो जानते हैं कि अगर आपस में मेल हो तो एक राजा के पास 10-10 रानी रहती हैं। बस इसी से हम मजबूर हो गए प्रिय। उनका कहना है अगर मुझे रखना चाहते हो तो तुम्हारी बड़ी महारानी इस महल में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। वो ऐसा क्यों कह रही है? जब से वो दरबार में आई है आज तक मैंने कभी उनकी तरफ गुस्से से देखी नहीं, कभी उनसे कड़वी वचन नहीं बोली, यहाँ तक कि मैं उन्हें महारानी बना के रखी हूँ, अपने सर का ताज उनके सर पे बांध दी, तो वो ऐसा क्यों सोचती है महाराज? हमें क्या मालूम ये, हमें क्या मालूम, हम खुद मजबूर हैं। उनका कहना है इस महल में वो रहेगी तो मैं खुद नहीं रहूंगी। बोलो। नहीं महाराज, उनसे कहो कि हमें धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस किसी कोने में हमें पड़े रहने दें, हमें दरबार से न निकाले वो। नहीं, आज हम भी मजबूर होकर तुमसे ये कहते हैं कि अब तुम्हारा इस महल में नहीं रहा गुजारा। नहीं महाराज ऐसा मत कीजिए, इतना दंड मुझे मत दीजिए महाराज, मैं आपकी परछाई नहीं हूँ कि जब तक दिन रहा आपके साथ साथ चली, हर दिन डूब गया तो मैं परछाई बन के इधर उधर चली गई। महाराज मैं आपके चरणों में पड़ी रहूंगी महाराज, प्रिय हम मजबूर है प्रिय, और मजबूर धन संतोष होता है, संतोष किया जाता है। अब तुम इस महल में नहीं रहोगी, नहीं रहोगी, ये महल छोड़कर तुम्हें जाना। आज मुझे पता चल गया कि आप मुझे बिल्कुल भूल गए हैं। एकदम ही अब आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है महाराज। नहीं रहा, नहीं रहा। ठीक है महाराज, अगर आप चाहते हैं
कि मैं ये दरबार छोड़ के चली जाऊं तो चली जाऊंगी महाराज। आज तक जब से मुझे ब्याह कर ले आए हैं आपकी एक बात नहीं काटी। आप जितना कहते गए मैं करती गई, तो भला इस उम्र में आपकी बात मैं कैसे काट दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये दरबार छोड़ के चली जाऊं, इसी में आपकी भलाई है, छोटी रानी की भलाई है, तो मैं ये दरबार छोड़ के चली जाऊंगी महाराज। हाँ चली जाओ। जाते जाते आपसे एक मेरी विनती है महाराज कि हमें रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस हमें कोई निशानी दे दीजिए जिसके सहारे मैं अपना जीवन गुजारा कर लूं महाराज। दूरी कैला बलमो, दूर कैला बलमो, नयनवा से दूर कैला बलमो, कैली हम कवने कसूर, नयनवा से दूर। अब तुम्हारा हम कुछ भी नहीं सुनेंगे और हमारे इस चारपाई के पास ये तलवार हमेशा रहता है और इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है।